हेलो डियर बच्चों, क्या आपको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है? अगर सुनाई दे रही है तो आप ध्यान से सुने कि ये क्लास सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो इस बार क्लास 10th का एग्ज़ाम देंगे। इस बार मतलब 2022 में जो भी क्लास 10 का एग्ज़ाम देंगे सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए ये क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स में आज फर्स्ट डे मैं बायोलॉजी से स्टार्ट कर रही हूँ और अब आपका लास्ट मोमेंट है। अब आपका एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ गया है। अब आपको पढ़ने का नहीं, केवल रिवीजन करने का वक्त होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम पढ़ते रह जाइएगा, पता चलेगा कि जो एग्ज़ाम में आने वाला था वही नहीं आया, वही आप नहीं पढ़ पाए, वही आपको याद नहीं है। इसीलिए अब जो भी पढ़िए वो बस याद कीजिए, केवल याद कीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में वही काम आएगा जो आपको याद रहेगा। क्लास 10 में बायो में कुल 8 चैप्टर पढ़ना है। उसमें पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में आप पढ़ेंगे पूरे स्वपोषी जैव प्रक्रम क्या है, स्वपोषी क्या है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, परपोषी क्या है, ये सब जानेंगे जैव प्रक्रम में। और ये जानेंगे बॉडी का पार्ट, मानव में भोजन का पाचन कैसे होता है, अमीबा में कैसे होता है, एक कोशिकीय जीव में भोजन का पाचन कैसे होता है, बहुकोशिकीय जीव में भोजन का पाचन कैसे होता है, ये सभी चीज़ आप जैव प्रक्रम में पढ़ेंगे। आज इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में सारा खत्म होगा पूरा जैव प्रक्रम से जो भी क्वेश्चन आज तक पूछा गया है, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अध्याय 2 में श्वसन पढ़ेंगे। मानव में श्वसन कैसे होता है, पौधों में श्वसन कैसे होता है, उसके बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे और क्विक रिवीजन करेंगे। ऐसा रिवीजन करेंगे कि एकदम एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन का बैंड बजेगा। एग्ज़ाम में इतना याद हो जाएगा इस क्लास को पूरा पढ़ते पढ़ते। श्वसन चैप्टर पूरा रिवीजन करने के बाद पढ़ेंगे पदार्थों का परिवहन। भोजन या जो भी पदार्थ हम अपने बॉडी में ग्रहण करते हैं उसका परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे होता है, पूरा इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उत्सर्जन, जब हम जो भी भोजन लेते हैं, जो भी पोषण करते हैं, वो पचने के बाद उसको क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। वो उत्सर्जित पदार्थ हो जाता है तो उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो बाहर निकालने के लिए कौन कौन बॉडी का हमारा पार्ट ज़रूरी होता है, किस किस पार्ट का क्या क्या काम है, ये सभी चीज़ उत्सर्जन में पढ़ेंगे। उसके आगे पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय में पूरा हम अपने मस्तिष्क का कार्य पढ़ेंगे। हमारे बॉडी का नियंत्रण कैसे करता है हमारा मस्तिष्क, और बॉडी का कौन कौन सा पार्ट है जो हमारे बॉडी के पूरे नियंत्रण करने में मदद करता है, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जनन चैप्टर में पूरे ये पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। अपने जैसे संतान उत्पन्न करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या प्रोसेस है, उसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे इस चैप्टर में। जनन चैप्टर में जनन के लिए कौन कौन अंग उत्तरदायी है, क्या क्या मेथड है जनन का, या जनसंख्या बढ़ने से कैसे रोका जाए, इस सब जो भी एग्ज़ाम में आज तक पूछा गया है, एक भी क्वेश्चन इस वीडियो को देखने के बाद नहीं बचेगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट किया जाए। पहला चैप्टर जैव प्रक्रम। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर अध्याय 1 जैव प्रक्रम। इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रिया क्या है, इसका डिफिनीसन कई बार एग्जाम में पूछा गया है 2 नंबर के क्वेश्चन में। इसको सही सही लिख देने पे आपको 2 नंबर मिलेगा। तो जैव प्रक्रिया क्या है, देखिए, जीव शरीर के अंदर होने वाली हुए सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को अनुरक्षण करती है जैव प्रक्रिया कहलाती है। अनुरक्षण मतलब वैसा सभी प्रक्रिया, जैसे हम भोजन को लेते हैं और भोजन के
लेने के बाद अंदर में उसके पाचन के लिए जितना भी काम होता है, उसमें श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, परिवहन होता है, उसका एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसका नियंत्रण, ये जितना भी चीज़ है सभी चीज़ जैव प्रक्रम कहलाएगा। सभी चीज़ जिस प्रक्रिया के द्वारा होगा उसको जैव प्रक्रिया कहेंगे। जैव प्रक्रिया के अंतर्गत पोषण मतलब भोजन लेना, श्वसन मतलब सांस लेना, उत्सर्जन मतलब बचा हुआ भोजन को बाहर निकालना, परिवहन मतलब जो भी सांस लिए एयर हवा उसको पूरे बॉडी में फैलाना, जनन, नियंत्रण एवं समन्वय, उत्तेजनशीलता इत्यादि जैव प्रक्रिया है। ये सब जितना भी काम है ये जैव प्रक्रिया है। अब बच्चों अगर आपको एग्ज़ाम टाइम में ये सेम टू यही नहीं याद रहे आंसर, फिर भी आप जैव प्रक्रिया अगर पूछ दिया जाए तो ये लिख दीजिए, जीव शरीर के अंदर होने वाली सभी प्रक्रियाएं जो हमारे रक्षा का काम करता है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वो सभी जैव प्रक्रिया कहलाती है। तो कोई एग्जामिनर आपके आंसर को काटेंगे नहीं, क्योंकि वो भी आपका सही होगा। और हर एक बार एग्ज़ाम में लिखा रहता है कि विद्यार्थी अपने ही शब्दों में उत्तर दे, विद्यार्थी अपने ही शब्दों में उत्तर दे। अगर आप अपने शब्दों में उत्तर देते हैं तो एग्जामिनर आपका एक भी मार्क्स नहीं काटेंगे। और बस एग्ज़ाम टाइम आप अपना हैंड राइटिंग का ध्यान रखिए। और आजकल तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पूरे ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए और हैंड राइटिंग पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए। और बस फिगर को पेंसिल से बनाइएगा, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा फिगर बस पेंसिल से बनाइएगा, कोई आपका मार्क्स नहीं काटेगा। 100 में 90+ लाइएगा अगर मेरे ये सारी बात को आप फॉलो कर लेते हैं तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन क्या है? जीवन अणुओं की एक जटिल एवं अद्वितीय संरचना है जो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा स्वयं के अभिव्यक्त करता है तथा वृद्धि, परिवर्तन, अनुक्रियाशीलता, अनुकूलन एवं प्रजनन को प्रेरित करता है। जीवन क्या है? जीवन मतलब जितने भी चीज़ हम लोग खाते पीते हैं सारे अणु का जटिल संरचना है। मतलब वो सभी खाना पानी पचने के बाद वो सारे हम लोग का खाया भोजन अणु में कन्वर्ट हो जाता है और वो एक जटिल रूप बन जाता है। वही जटिल रूप जीवन कहलाता है, जो क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया, मतलब हमारे बॉडी में बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया होते रहता है और जिससे हमको पता चलते रहता है कि हमारे बॉडी में क्या क्या हो रहा है, किस चीज़ की हमको ज़रूरत है, कौन हमारे लिए अनुकूलन है। जैसे हम जिस वातावरण में रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, यहाँ हम मेरे रहने लायक है या नहीं है, ये सब कैसे पता चलता है? ये सब हमारे बॉडी में एक अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया, जिससे हमें फील होते रहता है कि क्या क्या हो रहा है। तो अब आप समझ गए जीवन क्या है। जीवन अणुओं का एक जटिल एवं अद्वितीय संरचना है। जीवन मतलब जीवन एक अद्वितीय संरचना है जो अणु से बना हुआ है। बता दिए कि जो भी हम लोग खाए पिए उससे बना। आगे का क्वेश्चन है, पोषण क्या है? भोजन के रूप में ऊर्जादायक एवं शरीर निर्मित पदार्थ प्राप्त करने की विधि को पोषण कहा जाता है। मतलब हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उससे क्या हमको फ़ायदा होता है? हम क्यों भोजन ग्रहण करते हैं? क्योंकि वो हमारे बॉडी को ऊर्जा देता है और हमारे शरीर को निर्मित करता है, जिसकी वजह से हम बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो ऊर्जा देने और बढ़ने के लिए, बॉडी को निर्मित करने के लिए हम जिसको प्राप्त करते हैं भोजन को, उसको प्राप्त करने की विधि को पोषण कहेंगे। बस इतना आसान है और 2 मार्क्स लीजिए। भोजन के रूप में ऊर्जादायक एवं शरीर निर्मित पदार्थ प्राप्त करने की विधि को पोषण कहा जाता है। अब पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण क्या है? स्वपोषण वैसा पोषण होता है जो खुद से बनाया जाता है, जो जीव अपना भोजन खुद से प्राप्त करता है उसको स्वपोषण कहेंगे। जो अपना भोजन के लिए दूसरे पे आश्रित रहेगा उसको परपोषण कहेंगे। अब कौन सा जीव स्वपोषी कहलाएगा और कौन सा जीव परपोषी कहलाएगा इसके बारे में जानेंगे।
स्वपोषी क्या है? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, और यह क्रिया स्वपोषण कहलाती है। ये स्वपोषण क्या है? क्रिया है, और स्वपोषी क्या है? तो स्वपोषी जीव का नाम है। तो ऐसा जीव जो अपना भोजन खुद से बना ले, स्वयं बना ले, स्वपोषी कहलाएगा, और यह क्रिया स्वपोषण कहलाएगा। स्वपोषी के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, मतलब अपना भोजन कौन कौन खुद से निर्माण करेंगे? जो भी अपना भोजन खुद से निर्माण कर लेंगे वो स्वपोषी कहलाएंगे। तो अपना भोजन निर्माण करने वाला में हरे पौधे आते हैं, वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। आगे हम बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। परपोषण क्या है? ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव जंतु से प्राप्त करता है परपोषी कहलाता है, और यह क्रिया परपोषण कहलाती है। इसके अंतर्गत जीवाणु, कवक एवं सभी जीव जंतु आते हैं। मतलब केवल हरा पौधा को छोड़ के जितना भी जीव जंतु है सब क्या है? परपोषी है। अब परपोषी को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, परपोषण के प्रकार, परपोषण 4 प्रकार के होते हैं। मतलब जो दूसरे पे आश्रित रहने वाला जीव है वो 4 प्रकार के हैं पूरे।